आज हम ब्रेड की नई रेसिपी बनाते हैं जो आपने कभी नहीं खाई होगी। नमस्कार, मैं सविता राणा किचन में आपका स्वागत है। ब्रेड की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं, उसमें 1.5 छोटी चम्मच तेल डाल लेते हैं और गर्म होने पर आधी चम्मच राई डालकर भून लेते हैं। उसमें 2 आलू उबले हुए जो मैंने पहले से मैश कर लिए थे उन्हें डाल लेते हैं और डालकर भून लेते हैं। अब आधी चम्मच मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि एक आलू की पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जो मैं ब्रेड की रेसिपी बना रही हूँ आपने वो कभी नहीं खाई होगी। आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखना और खाना भी। अब हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पिट्ठी एक साइड में रख लेते हैं। अब हम 5 ब्रेड ले लेते हैं और कैंची से चारों तरफ से उन्हें काट कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम चारों तरफ से काट लेते हैं। ब्रेड की रेसिपी इतनी अच्छी है, पहली बात तो घर के ही सामानों से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इतनी अच्छी और टेस्टी लगती है कि आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। बनाते ही बनाते बच्चे ख़त्म कर देते हैं। ब्रेड की रेसिपी बड़े और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाना। सभी पीस मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। इस तरह से मैंने सभी ब्रेडों को चारों तरफ से काट कर तैयार कर लिया है। अब हम ब्रेड एक साइड में रख लेते हैं और हम चकला ले लेते हैं। चकले पर एक ब्रेड रख लेते हैं और बेलन से उसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। टाइट सा कर ब्रेड को हम बेल लेते हैं। इस तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब 2 कोने पर हम पानी लगा लेते हैं। अब दोनों आमने और सामने के कोने पकड़ लेते हैं और इन्हें हम चिपका देते हैं। पानी से थोड़ा थोड़ा गीला करते रहते हैं और चिपकाते रहते हैं, यानी कि एक कोन बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से कोन बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। पानी से गीला कर हम चिपका लेते हैं। ब्रेड की बहुत रेसिपी बनाई जाती है। आपको कौन सी रेसिपी पसंद है कमेंट करें। इस तरह से हम ब्रेड का कोन बनाकर तैयार कर लेते हैं और जो मैंने पिट्ठी बनाकर तैयार की थी उसे इसके अंदर भर लेते हैं। और अब ऊपर से हम पनीर का पीस काट कर रख लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम दोबारा से आलू की पिट्ठी रख लेते हैं और अब हम कैंची ले लेते हैं और कैंची से जो कोन खड़ा था उसे काट लेते हैं और इसके अंदर हम एक चम्मच लगा देते हैं। मेरे पास तो चम्मच है, मैं तो चम्मच लगा रही हूँ। आप चाहे तो आइसक्रीम की सीख भी लगा सकते हैं। इस तरह से पानी लगा कर हम इसे चिपका देते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से मैंने सभी कोनों को चिपका कर तैयार कर लिया है। इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। आप एक बार इस रेसिपी को बनाओगे तो बनाते ही बनाते बड़े और बच्चे सब खत्म कर देंगे। खाने में इतनी अच्छी और टेस्टी लगती है। सभी कोन बनकर तैयार हो गए हैं। अब बने हुए कोनों को एक साइड में रख लेते हैं। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कर लिया है और मीडियम गैस पर हम इन्हें तल लेते हैं। गैस तेज़ नहीं करते, तेज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसीलिए हम मीडियम गैस पर इन्हें तलेंगे। धीरे धीरे हम इस तरह से तलते रहते हैं। मेरे पास कुछ तो लकड़ी वाली चम्मच थी और कुछ सीख थी। आप चाहे तो स्टील की चम्मच में भी बना सकते हैं और आइसक्रीम की सीख पर भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें धीरे धीरे तल लेते हैं। जब तक तलते रहते हैं जब तक ये रंग ना बदल जाए और करारे ना हो जाए।
देखना अब ये तलकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा तो करारे होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। इस तरह से मैंने सभी कोन तलकर तैयार कर लिए हैं और एक प्लेट में रख लिए हैं। और करारे करारे खाने में इतने अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ हम खाते हैं तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। इस तरह से हमारे सभी कोन बनकर तैयार हो गए हैं।